फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी टाइम बाद आ रही है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने आपके लिए पीडीएफ जो है खुद बनाई है। ये क्या है, आपके यूपी पीसीएस का आपको पता है प्रीलिम्स आने वाला है, ठीक है। तो प्री एग्ज़ाम के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है कि आपको पूर्वावलोकन फॉलो करने हैं। आपको हर सब्जेक्ट के पूर्वावलोकन अच्छी तरह से रटे होने चाहिए, ठीक है, और आपको उनके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो मैं आज की ये वीडियो जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के लेके आई हूँ, ये आपको क्या है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए रामबाण रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्वावलोकन, जिसको हम घटना चक्र कहते हैं या प्रीव्यू कहते हैं इंग्लिश में, तो वो मैं सीरीज़ आपके लेके आई हूँ। तो जो है हम फर्स्ट चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि जो यूरोपीय कंपनी थी कौन कौन सी थी और किस क्रम में वो जो है भारत में आई थी, उन्होंने कैसे कैसे कब्जा किया था। तो इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वास्को डी गामा के बारे में, ठीक है। वास्को डी गामा जो था वो अहमद इब्न मजीद की सहायता से कहाँ आया था, कालीकट पे आया था, ठीक है। सबको पता है कि वास्को डी गामा आया था कालीकट में, लेकिन किसकी सहायता से आया था, तो अहमद इब्न मजीद की सहायता से ये आया था कालीकट पर, ठीक है। कब आया था, तो 20 मई 1498 को। आपको सबको डेट पता होगी कि वास्को डी गामा 1498 को आया था। तो इसने भारत के नए समुद्री मार्ग की क्या की थी, खोज की थी। यहाँ पे एक चीज़ स्किप हो गई है, वो आप लिख लेना कि जो वास्को डी गामा था उसने क्या किया था, उसने जो है काली मिर्च, याद रखना है आपको, ठीक है। काली मिर्च से 60 गुना मुनाफा कमाया था। कितना, 60 गुना मुनाफा। तो वास्को डी गामा अहमद इब्न मजीद की सहायता से कालीकट पे आया और 20 मई 1498 को आया था। और कालीकट पर आकर उसने क्या किया, उसने भारत के नए समुद्र मार्ग जो है उसकी खोज की। और वहाँ का शासक कौन था, उस समय शासक था जमोरिन। ये भी आपको थोड़ा सा ऐड कर लेना है कि जमोरिन कौन था वहाँ पर शासक था। ये थोड़ा सा मैं इसमें करना भूल गई हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम जो है ये ऐसे पीडीएफ बनाई है, ठीक है। तो वास्को डी गामा अहमद इब्न मजीद की सहायता से कालीकट पे आया, 20 मई 1498 को आया। वैसे तो वास्को डी गामा 3 बार आया था। भारत के नए समुद्र मार्ग की वास्को डी गामा ने खोज की। शासक कौन था कालीकट का, जमोरिन था। और जमोरिन ने वास्को डी गामा का बहुत अच्छी तरह स्वागत किया था। लेकिन क्या होता है, पूर्वावलोकन में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना होता, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए प्री के लिए, इतना याद करोगे ना भूल जाओगे। वास्को डी गामा ने क्या किया था, काली मिर्च से 60 गुना मुनाफा कमाया था। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं उसके बाद कौन आया। वास्को डी गामा चला गया, उसके बाद आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, या इसको अल्मेडा नाम भी दे सकते हैं। ये कब आई, 1505 में आया। ये है क्या था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। वास्को डी गामा तो प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था, लेकिन वायसराय की बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। और इसने ही ब्लू वाटर पॉलिसी जो है लागू की थी। आ सकता है नीला पानी नीति या नीला जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दी, तो अल्मेडा ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या याद रखना है, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट इफेक्ट उठाया है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और फिर आता है अल्बुकर्क, वो कब आता है, 1509 में आता है। और 1510 में उसने क्या किया था, जो बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा को उसने छीन लिया था। तो पूछा जाता है बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा किसने छीना था, तो अल्बुकर्क ने, वो 1509 में आया था। और कहते हैं कि भारत में जो पुर्तगाली शक्ति जो है उसका वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, अल्बुकर्क को ही कहते हैं। और इसने जो है मलक्का, हरमुज और मंडी, इन सब पर कब्जा किया था। मलक्का, हरबुज, मंडी पर इसने कब्जा किया था, आपको याद रखना है। आगे आ जाता है नीनो डी कुना। अगला आ जाता है, पहले वास्को डी गामा आता है, फिर अल्मीडा आता है, फिर अल्बुकर्क आता है, फिर नीनो डी कुना आता है। ये जो है इसका टाइम पीरियड 1529 से 1538 तक है, ठीक है। आपको ये याद रखना है इसमें। और आपको ये वाला क्वेश्चन याद रखना है, ये आपको पीसीएस से प्री में भी पूछा गया है। जो पुर्तगाली है वो वास्को डी गामा है, उसने भारत की खोज की थी। इटली या स्पेन का गए हम, कोलंबस कहाँ का था, इटली स्पेन का था। आप सब जानते हो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। बात करते हैं ब्रिटेन से आया था कैप्टन कुक, और तो ऑस्ट्रेलिया की खोज उसने की थी। ये मेल मिलान को लेके आता है, ठीक है। ये प्री एग्जाम में यूपी पीसीएस का मेल मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आता है। हॉलैंड का था तस्मान, उसने किसकी की थी, न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आपको रटना है ये। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है आपका पुर्तगाली का प्रथम दुर्ग। जो पुर्तगाली थे उनका प्रथम दुर्ग 1503 में लगा था। कहाँ पे लगा था, कोचीन में लगा था। किसने लगाया था, अल्बुकर्क ने लगाया था। तो पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग 1503 में कोचीन में लगा था, अल्बुकर्क ने लगाया था। इसलिए हम अल्बुकर्क को कहते हैं कि पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक। और एक बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है आपका कि अजय द्वीप और कन्नौर में पुर्तगाली दुर्ग कब लगा था, तो 1505 में लगा था और अल्मीडा ने लगाया था, ठीक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाता है अब
जो यूरोपीय कंपनी थी उनका भारत में अब आगमन हुआ, भारत में आई, वो किस क्रम में आई, क्रम आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज आए थे, सबसे वास्को डी गामा आया था, ठीक है। पुर्तगीज के बाद आते हैं डच, डच के बाद आते हैं अंग्रेज, अंग्रेज के बाद भी डैन आते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी। याद रखना है, मेरे साथ बोलिए। सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगीज आते हैं, फिर कौन आता है? डच आता है, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डैन और फिर फ्रांसीसी आते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्रम याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाता है, जो पुर्तगाली थे वो 1498 में आए। मैंने कहा 1498 में वास्को डी गामा आया है। और क्या होता है, 961 में 1961 में वो वापस चले गए। पुर्तगाली कब थे? 1498 में आए और 1961 में ये वापस गए, ठीक है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगती है? तो कोचीन में लगती है। याद रखना है, पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की कोचीन में, दूसरी फैक्ट्री उन्होंने कहाँ लगाई? कन्नूर में लगाई। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनको, पुर्तगालियों को, मतलब बंगाल के शासक से सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है प्री एग्जाम में। हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए इन्होंने रखा था और शाहजहां ने क्या किया था? हुगली में पुर्तगाली बस्ती इसने नष्ट कर दी थी। पूछा जाता है कि हुगली में जो पुर्तगाली बस्ती है वो किसने नष्ट की थी? तो शाहजहां ने नष्ट की थी, याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कि किस कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार मिला? तो लिवेंट कंपनी, लिवेंट कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार मिला था। और जहांगीर ने क्या किया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1611 में मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया या स्थापना की, ठीक है। किसने की? जहांगीर ने की थी। नेक्स्ट स्लाइड में क्या आ जाता है, 1613 में देखते हैं तो सूरत में जो कारखाना था वो अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना, अंग्रेजों का पहला स्थायी कारखाना कहाँ लगता है? सूरत में लगता है। सन की बात करें तो 1613 में। और 1616 की बात करें तो सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं कौन? डच लगाते हैं। 1668 की बात करें तो सूरत में फ्रांसीसियों ने भी अपनी क्या लगाई थी? फैक्ट्री लगाई थी। यह आ जाता है। फिर 1661 की बात करते हैं तो इंग्लैंड का सम्राट कौन था? चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकंड। उनका विवाह होता है पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होता है। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे होता है? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन होती है। और जब कैथरीन से उसका विवाह होता है तो बम्बई उपहार में देते हैं ये, ठीक है। बम्बई क्या देते हैं? उपहार में देते हैं। किसको? चार्ल्स द्वितीय को। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सोली नामक स्थान पर पराजित किया था। कौन से स्थान पर? थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सोली नामक स्थान पर पराजित किया था। कहीं कहीं आपको सोली की जगह लिखा मिल जाएगा स्वालली, ठीक है, ले आइए, स्वाली मिल जाएगा। स्वाली या सोली आए तो आपको टिक लगा देना है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं तो डचों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगती है? मसूलीपट्टनम में। और डचों की बंगाल में अगर हम आती है कि डचों की प्रथम फैक्ट्री बताए तो आप कहोगे मसूलीपट्टनम में, लेकिन आ जाता है अगर डचों की बंगाल में पहली कंपनी कहाँ लगती है तो पीपली में लगते हैं 1627 में। यूरोप वासियों को शोर और अफीम कहाँ से मिलता है? बिहार से। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोप वासियों को शोर अफीम कहाँ से मिलता था, तो वो बिहार से मिलता था। नेक्स्ट आ जाता है कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध, आपको पता है 1746 से 1728 के बीच लड़ा गया था। क्यों लड़ा गया था? क्योंकि जो कैप्टन था अंग्रेज कैप्टन बर्नेट, उसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने क्या किया था? फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लिया। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। सन आपको याद रखना है क्योंकि मेन मिलान वाले क्वेश्चन में प्री में तो जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आ जाएगी, मैं आपको सब करवाऊंगी क्योंकि मैंने प्री के नोट अच्छी तरह से बना रखे हैं। दी एंड, चैप्टर खत्म, बस आपको इतना ही तो पढ़ना है, ठीक है। देखिए, पूर्वावलोकन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो ये मेरी PDF है, ठीक है। सबसे पहले आपको नोट्स बनाने के लिए यूरोपियन कंपनी को आगमन डालो, ये एक पेज में आ जाएगा आपका सब कुछ। फिर आप डाल लो कि वास्को डी गामा का अहमद इब्न मजीद की सहायता से कालीकट पे आया, 20 मई 1498 को आया, भारत की नई समुद्री मार्ग की खोज की उसने। यहाँ से वो काली मिर्च लेगा, 60 गुना मुनाफे में उसने भारत में बेची, उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था। फिर वो दोबारा भी आया था, 3 बार आया है वास्को डी गामा, और तीसरी बार जब आया उसकी मौत हो गई थी। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इतना पढ़ लो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और भारत की नई समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत की, नोट इंडिया की खोज। शासक कौन था वहाँ का? कालीकट का जमोरिन था। फिर आपको याद रखना है अल्मेडा के बारे में, ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मेडा लाया था, ठीक है। तो आपको इस तरह से नोट्स बनाते चलने हैं मेरी ये PDF देख के। और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड क्वेश्चन कह रही हूँ, स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगाली वास्को डी गामा था भारत की कड़ी इटली, स्पेन का कोलंबस था अमेरिका, लेकिन ब्रिटेन का नहीं पता होगा आपको। कैप्टन को ऑस्ट्रेलिया की, हॉलैंड का तस्मान न्यूजीलैंड की थी। तो आपको मेरी PDF देख के क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है और पूर्वावलोकन अच्छी तरह से रटेना है। अगर आप क्वेश्चन का होगा तो मैं सीरियसली सारे क्वेश्चन जितने भी आए हैं एग्जाम में वो करा दूंगी, बट आपको कमेंट्स में बताना है।
ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का एक भी आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है पूर्वावलोकन का, और एक भी आपको चैप्टर स्किप नहीं करना है। मैं सारे आपको डेली करवाया करूँगी, इस तरह ही पीडीएफ बना के करवाया करूँगी। तो आपको पीडीएफ क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, नोट्स बनाते चलने हैं। और प्री का आप जब भी एग्जाम दे रहे हो ना 1-2 साल में, तो आपको बस यही स्लाइड रटनी है और अपने क्वेश्चन लगाने हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लेना, वरना मैं करा दूँगी आपको। और उसके बाद आपको एग्जाम में देना है। उसके बाद आप देखोगे आपके क्वेश्चन कितने निकल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। आज के लिए इतना काफ़ी है। टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करें।